कांग्रेस पार्टी के साथ में दगाबाजी करने वाले या कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाले मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल को क्या भारतीय जनता पार्टी अंगीकार करेगी? यानी कि कांग्रेस को धत्ता देते हुए भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया तो क्या पारितोषिक मिलना निश्चित है? दो विधायक, खासकर दोनों मुस्लिम समाज के विधायक, क्या इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो सकता है? इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा के अंदर अगर कहूं तो राज्यसभा चुनाव के बाद का साइड इफेक्ट पूरे जोर शोर से है। कल यानी कि शनिवार को पलवल जिले के मेवात क्षेत्र के हथीन इलाके के अंदर वहां के जो विधायक हैं हथीन के, मैं उनको कांग्रेस का विधायक तो कहूंगा नहीं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से अलग चल के अपना वोट दिया, खुद बिल्कुल खुलेआम मान रहे हैं हर बात को। तो मोहम्मद इजराइल ने सभा की, कार्यक्रम हुआ रामनवमी और ईद मिलन का। उसके बाद से एक चर्चा और चल पड़ी कि क्या दो विधायक, खासकर दोनों मुस्लिम समाज के विधायक, क्या इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो सकता है? इसी विषय पर आपसे बात करूंगा और इसके साथ आपको जोड़ूंगा कि अगर उपचुनाव होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के साथ में, आप उसे कोई शब्द कहें लेकिन इसको देसी जो सामाजिक भाषा में दगाबाजी कहा करते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में दगाबाजी करने वाले या कांग्रेस पार्टी को झटका देने वाले मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल को क्या भारतीय जनता पार्टी अंगीकार करेगी? अगर उपचुनाव होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हथीन से मोहम्मद इजराइल को और पुन्हाना में मोहम्मद इलियास और या फिर उनके साहबजादे को अपना कैंडिडेट बना सकती है? पूरी बात करूंगा आपसे। सबसे पहले बात तो आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो बीजेपी की सियासत है, वो सियासत कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जरूर चलती है। भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे उनके जो सहयोगी संगठन है, चाहे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके बाद तमाम संगठन है, राम सेना है, करणी सेना है, शिव सेना है, तमाम सेनाएं भी हैं। इन सभी की जो राजनीति चलती है वो धर्म के नाम पर चलती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हुआ करती है। और जो पुन्हाना और हथीन विधानसभा क्षेत्र हैं, आप मान लीजिए कि दोनों बड़े अलग प्रकार के विधानसभा क्षेत्र हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, हथीन के अंदर जो वोट मतदाता टोटल है उसके अंदर लगभग 52% हिंदू मतदाता हैं और लगभग 48% मुस्लिम मतदाता हैं, मेव मुस्लिम मतदाता। हिंदू मतदाताओं के अंदर भी सारी बिरादरियां, सारी कास्ट हैं और मेव मुस्लिम के अंदर भी एससी, बीसी और सभी प्रकार के वो भी हैं, मेव मुस्लिम के अंदर भी। आज तक का जो रिकॉर्ड चला हथीन विधानसभा क्षेत्र का, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने वैसे चुनाव कम जीते हैं और कांग्रेस ने जब चुनाव जीता है उस समय कांग्रेस का कैंडिडेट मेव मुस्लिम समाज का रहा, ये भी है। चाहे वो 2024 में मोहम्मद इजराइल थे और चाहे 1991 में यहां पर विधायक मास्टर अजमत खां बने थे। आपको बताता चलूं, 1977 से अगर सियासत चलती है तो 1977 से लेकर के और फिर 2024 तक, 77 में यहां पर स्वामी इंद्रवेश विधायक बने थे, 1982 में मास्टर खिल्लन सिंह विधायक हुए थे, 1987 में मास्टर भगवान साय रावत विधानसभा चुनाव जीते थे लोकदल पार्टी से, 1991 में कांग्रेस पार्टी से अजमत खां चुनाव जीते थे, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से चौधरी हर्ष कुमार विधायक बने, 2000 के अंदर फिर भगवान साय रावत जी लोकदल से इनेलो से विधायक हुए, 2005 में यहाँ पर हर्ष कुमार जी इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, निर्दलीय। 2009 में यहाँ पर चुनाव जीते चौधरी जलेब खान, इजराइल साहब के पिताजी जलेब खान जी आज़ाद जीते और कांग्रेस को समर्थन दिया बाद में। 2014 में यहाँ पर लोकदल पार्टी से केहर सिंह रावत विधायक बने, 2019 में परवीन डागर चुनाव जीते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से और 2024 में कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद इजराइल विधायक बने। यानी कि अभी तक जो चला उसके अंदर 3 बार विधायक मेव मुस्लिम कम्युनिटी के बने और बाकी विधायक वहां पर हिंदू समाज के बने। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति मैंने आपको बता ही दिया। 2014 के अंदर बीजेपी यहां पर सेकंड नंबर की पार्टी थी, चौधरी हर्ष कुमार कैंडिडेट थे। 2019 में यहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई और 2024 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर सेकंड नंबर कैंडिडेट बने, मनोज रावत प्रत्याशी थे। अगर बीजेपी में कहें तो आज लंबी चौड़ी फौज है,
खासकर हिंदू कम्युनिटी के नेताओं की, जाट समाज के नेताओं की। अगले वीडियो में आपसे कभी जिक्र करूंगा कि हथीन में कौन कौन नेता जो दावेदारी करेंगे बीजेपी से। लेकिन अगर इधर मोहम्मद इजराइल की बात आ जाती है कि मोहम्मद इजराइल ने अपना वोट क्रॉस करके, यानी कि कांग्रेस को धक्का देते हुए भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को वोट दिया, तो क्या पारितोषिक मिलना निश्चित है। लेकिन हरियाणा की राजनीति में आप देखें तो ऐसे कई मौके आप देख सकते हैं जब दल बदलने वाले नेताओं को उनके जिस दल के अंदर वो बदल करके गए उन्होंने वरीयता नहीं दी। आप हथीन विधानसभा में ही देख लीजिए, 2014 में यहाँ पर केहर सिंह विधायक थे, केहर सिंह रावत लोकदल से विधायक बने थे इनेलो से। 2019 के चुनाव से पहले वो लोकदल के साथ में धता बताते हुए, या लोकदल को आप जो भी शब्द आप कहना चाहें वो कह लीजिए, मैं उसे वही दगाबाजी कहा करता हूँ, लोकदल छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। 2014 से 2019 के चुनाव में ना बीजेपी ने उनको पूछा, टिकट नहीं दिया। 2024 में उनको कुछ नहीं दिया। इवन भारतीय जनता पार्टी ने उनको बूथ तक का भी कोई पदाधिकारी नहीं बनाया। अब मोहम्मद इजराइल किस सोच से समझते हैं अलग बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासत को ये मुफीद ही नहीं बैठता कि वहां पर मोहम्मद इजराइल को टिकट दे दिया जाए। अब देखना होगा। अगर पुराना विधानसभा की मैं आपसे बात करूं तो पुराना विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2009 में पहला चुनाव हुआ था और 2009 में यहाँ पे चुनाव जीते थे मोहम्मद इलियास इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। 2014 का चुनाव भी इलियास मोहम्मद ने इनेलो से ही लड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल से, लेकिन उस चुनाव में हार गए और यहाँ से विधायक बने रईस खान। रईस खान ने बीजेपी को समर्थन दिया और एक चेयरमैन भी रहे थे बाद में। 2019 के चुनाव से पहले मोहम्मद इलियास लोकदल छोड़ करके, इनेलो छोड़कर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने टिकट दिया, विधायक बने। 2024 में भी मोहम्मद इलियास विधायक बने कांग्रेस पार्टी से ही। जो 2024 का चुनाव था इसमें मार्जिन भी बड़ा था। लेकिन अगर आज बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना तो मुस्लिम समाज बीजेपी को मुफीद आता है, ना बीजेपी को मुस्लिम समाज के कैंडिडेट मुफीद आता है। आज तक जितने भी चुनाव हुए 2014, 2019, 2024 बीजेपी के लिए स्टेट के अंदर कितना ही माहौल अनुकूल रहा, लेकिन नूह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। अगर अब बात आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट किसको चुने, तो उस स्थिति में पुराना विधानसभा से एक परिवार ऐसा आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है जिसकी हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी जिसके अंदर बराबर पकड़ है। भड़ाना परिवार, करतार सिंह भड़ाना का परिवार, करतार सिंह जी की बहन दया भड़ाना यहाँ पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं विधानसभा का बीएसपी से 2 बार। कहीं करतार सिंह जी का मन भी हुआ करता है चुनाव में हमेशा आने का। इस लिहाज से देखें तो मोहम्मद इलियास के लिए, क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी उनको कैंडिडेट बनाती है, ना इलियास साहब बीजेपी को रास आएंगे, ना बीजेपी इलियास जी को रास आएगी। इसलिए संभवतः कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पुराना के अंदर भी कम से कम मोहम्मद इलियास पर बतौर कैंडिडेट एतबार ना करे। अगर मसलन माना जाए दोनों विधानसभा क्षेत्र हथीन और पुराना, अगर यहाँ कहीं विधानसभा उपचुनाव की स्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी ना तो हथीन से मोहम्मद इजराइल को चुनेगी और ना ही पुराना के अंदर मोहम्मद इलियास का दाव चलेगा। कितने सहमत हैं आप इससे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।